हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पीआई निकालने के कुछ विशेष मेथड, ठीक है, जो इजी पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले कुछ विशेष स्थितियों में विशिष्ट समाकल यानी पीआई ज्ञात करने का, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इजी मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट पीआई इन फ्यू स्पेशल केसेस। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पे पीआई आसानी से निकाल सकते हैं, पीआई को बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी स्थितियां हैं? सबसे पहले माना दिया गया अवकल समीकरण ये है, क्या है? ये है समीकरण 1, एफ ऑफ डी इंटू वाई बराबर क्यू एक्स। ये क्या है? क्यू एक्स, ठीक है, क्यू ऑफ एक्स। अब क्यू एक्स यहां से देखिए, क्यू एक्स के कुछ विशेष रूप, क्यू एक्स के क्या कुछ विशेष रूप, जैसे स्टूडेंट अगर क्यू एक्स बराबर ई की पावर ए एक्स हो, ठीक है, अगर क्यू एक्स इस फॉर्म में हो, इस रूप में हो, जहां ए क्या है? कोई अचर है, तो इसका मेथड अलग होता है पीआई निकालने का। ऐसे ही क्यू एक्स अगर साइन ए एक्स या कोस ए एक्स के बराबर हो, जहां ए क्या है? अचर है, तो इसका मेथड अलग होता है पीआई निकालने का, वो इसके अनुसार निकलेगा फिर। ठीक है, ऐसे ही अगर क्यू ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर एम, जहां एम क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक, तो इसका मेथड अलग होता है पीआई निकालने का। सिमिलरली क्यू एक्स अगर ई की पावर ए एक्स इंटू वी क्या हो? ये चौथा पॉइंट है स्टूडेंट कि क्यू एक्स, आप ध्यान से देख लेना, ये यहां तक है, यहां तक वी एक्स, वी तक, ई की पावर ए एक्स इंटू वी, जहां वी क्या है? वी एक्स का कोई फलन है, क्या है? एक्स का कोई फलन है। ठीक है स्टूडेंट, जहां v x का कोई फंक्शन है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है? e की पावर ए एक्स गुणा v, चौथा पॉइंट, जहां a क्या है? कोई अचर, और v कोई x का फलन है, जैसा कि लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम फिर इसका मेथड अलग होता है पीआई निकालने का। ऐसे ही क्यू एक्स बराबर एक्स इंटू वी हो, जहां v वही x का फलन हो, तो इसका मेथड पीआई निकालने का अलग होता है। तो ये कितने मेथड है टोटल? इनके अनुसार 5 मेथड है पीआई निकालने के। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आज जानेंगे फर्स्ट मेथड। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे ऐसे करके सभी मेथड हम देखेंगे, और इनके अनुसार इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे कि इन मेथड से कैसे आसानी से पीआई निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले मेथड नंबर 1 देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से स्टूडेंट आप देखिएगा, मैं ये ये पांचों मेथड आप यूज कर लेना, ये पांचों पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, इनका मेथड हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब भी नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम इसका फर्स्ट देखते हैं, तो मैं ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, आज क्योंकि फर्स्ट ही देखना है, इसलिए ये मिटा देता हूँ मैं। फर्स्ट को भी मिटा दिया, फर्स्ट वापस से लिखते हैं। देख, अब देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट मेथड है, वो क्या है? जहां ए कोई अचर है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर क्यू एक्स ये होगा, ठीक है, तो हम पीआई कैसे निकालेंगे? तो समीकरण 1 से पीआई कैसे निकालेंगे? समीकरण 1 से पीआई बराबर क्या हो जाएगा?
1/f(d), ठीक है, और इंटू e⁴ax, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से दो केस बनते हैं, यहां से क्या बनते हैं, दो केस। अब मैं समझा देता हूं आपको कि पहला केस ये है, केस फर्स्ट, यदि f(a) बराबर नॉट इक्वल 0 हो। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो, नॉट इक्वल 0 हो, तो ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला अलग है। जैसे ये अगर d की जगह क्या कर रहे हैं, a जो ये होता है a, ये रख देते हैं, d बराबर क्या कर देते हैं, a कर देते हैं। ठीक है, तो d बराबर a करने से f(a) 0 के बराबर न आए, तो हम केस इस टाइप से करेंगे कि pi बराबर f(d), ठीक है, और e⁴ax बराबर क्या कर देंगे, e⁴ax आगे आ जाएगा इंटू 1/f(a), d की जगह a रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो pi यहां से क्या आ गया, e⁴ax अपॉन f(a), ठीक है, ये क्या है, ये f है, ये f है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया समीकरण 3। एक तो ऐसे pi निकालते हैं। एक दूसरा केस है कि यदि 0 के बराबर हो तो केस 2, यदि f(a) बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो माना सबसे पहले तो f(d), क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, d बराबर a रखने पे अगर ये 0 हो जा रहा है f(d), ठीक है, ये वाला, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि d माइनस a बराबर 0, ये रख रहे हैं ना, तो इस टाइप का कोई गुणनखंड मिलेगा, f(d) के बराबर होगा, तो f(d) बराबर d माइनस a इस टाइप का होगा। अब ये 1 होगा या 2 होगा, कितने होंगे, मान लीजिए 2 हो, ऐसे d माइनस a इंटू d माइनस a, तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे कि d माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ऐसे ही मान लेते हैं, हम मान रहे हैं कि पता नहीं हमारे को कितनी बार रिपीट होंगे d माइनस a, तो हम मान लेते हैं ये r बार रिपीट हो रहा है d माइनस a, ठीक है, इंटू फाई ऑफ a, क्या है, फाई ऑफ d, और एक फाई कोई d का फंक्शन होगा जो जिसमें a रखने पे ये 0 नहीं होगा। जैसे फाई में d की जगह अगर a रखे ना, यहाँ पे d की जगह फाई में, तो ये क्या नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे d की जगह a रखेंगे तो रखो यहाँ पे a, तो a माइनस a की पावर r, तो क्या हो जाएगा, a माइनस 0 की पावर r, तो ये 0 हो जाएगा ना। लेकिन ये फाई ऑफ d 0 नहीं होगा, तो इसलिए इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिए, एक वो टुकड़ा, एक तो ये टुकड़ा जिससे d बराबर a रखने पे 0 हो जा रहा है, एक फाई ऑफ d ये दूसरा टुकड़ा जिसमें a रखने पे d की जगह ये 0 नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिएगा अब पी आई क्या है, ये है, तो पी आई बराबर 1/, मैं ये रख देता हूँ, एफ ऑफ डी रख दो, नहीं तो डायरेक्टली एफ ऑफ डी लिखा है, ठीक है, इंटू e⁴ax बराबर, अब इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला होता है कि यदि
इसका फॉर्मूला होगा 1/phi a माले में इसमें जीरो नहीं हो रहा ना, ए रख डी की जगह ए रखने पे, तो एक तो ये रख देंगे, डी की जगह ए रख देंगे फाई वाले में, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। और इंटू एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू में क्या कर देंगे, ई की पावर ए एक्स, ठीक है। जहां अब देखिएगा आप यहां पे ये a है, यहाँ पे x क्या है, चूंकि ये f ऑफ d है, d क्या होता है, अगर d अपॉन डी एक्स को मान रखे हो, ये क्या होता है यहाँ पे x, ये x क्या है, स्वतंत्र चर, क्या है, स्वतंत्र चर, ठीक है। अगर स्वतंत्र चर x है, कहने का मतलब ये है स्वतंत्र चर क्या है, यदि स्वतंत्र चर x है तो हम x की घात कितनी लेंगे, जो d माइनस a की घात होगी, ठीक है, और उसका फैक्टोरियल ले लेंगे। जैसे यहाँ पे d माइनस a की घात कितनी है, r है, अगर यहाँ पे d माइनस a की घात 2 होती तो हम यहाँ पे 2 ले लेते, 2 जैसे x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऐसे ये आप एग्जाम्पल करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से पी आई क्या आ गया, पी आई बराबर मैं इसको आगे ले लेता हूँ, e की पावर a, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कोई वैल्यू आएगी, e की पावर a x अपॉन फाई a, ठीक है, इंटू एक्स की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, ये आएगा, ये समीकरण 4, ये क्या आएगा, पी आई। तो यहाँ से अब 2 केस क्या हो गए, यदि f ऑफ d की जगह a रखने पे अगर 0 आता है तो ये मेथड लगेगा, ठीक है, और अगर d की जगह a रखने पे 0 नहीं आता है तो सिंपल मेथड ये लगेगा, d की जगह 0 रख दो अगर 0 नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो qx बराबर e की पावर x, इस टाइप से अगर qx दे रखा हो तो उसका मेथड हमने समझा अभी। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल है बुक का पहला एग्जाम्पल, ठीक है। क्या दे रखा है, हल कीजिए, क्या है, हल कीजिए कि 3d2y अपॉन dx² प्लस 2dy अपॉन dx माइनस y बराबर e की पावर x/2 माइनस प्लस 2e की पावर 3x, ठीक है। ये हो गया समीकरण 3, ठीक है। तो यहां से समीकरण 1 है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। समीकरण 1 का सहायक समीकरण निम्न होगा,
ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले तो इसको क्या कर लेंगे, चेंज तो किया ही नहीं, तो सबसे पहले तो इसको चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे 3 मैं d/dx को क्या कर रहा हूँ, d पुट। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, d, कैपिटल D। तो 3d² प्लस 2d माइनस 1, ठीक है, इंटू y बराबर e⁻x/2 प्लस 2e⁻3x। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 का सहायक समीकरण क्या होगा, यहाँ से d की जगह m रख दो तो क्या आएगा, 3m² प्लस 2m माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि y 0 में चला जाएगा। ठीक है, और qx को तो 0 पुट कर ही देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वहाँ से m का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 3m² कब आएगा, जब 3m माइनस m, तो माइनस का 3m² और प्लस का 2m, ये आ जाएगा। तो 3m कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, m और प्लस 1, और माइनस m कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, m प्लस 1। तो क्या क्या आ जाएगा, 3m माइनस 1 और आ जाएगा m प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से m बराबर माइनस 1 और m बराबर प्लस का 1/3, ये m का मान आ गया। ठीक है, -1 और प्लस का 1/3, तो यहाँ से CF पूरक फलन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, C1, चूँकि अलग अलग है ना, ये वास्तविक है, C1e⁻ -x प्लस C2e⁻x/3। ठीक है, ये हो गया समीकरण 3 CF। अब PI और निकाल देंगे तो फिर हम व्यापक हल निकाल लेंगे। तो PI अब, तो यहाँ से PI, या यहाँ से देखिएगा PI बराबर क्या है, 1/, ऐसे डायरेक्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 3d² प्लस 2d माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो एक तो ये इंटू e⁻x/2 प्लस 2e⁻3x, ये क्यों था। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, खोल लेते हैं। तो 1/, (3d² प्लस 2d माइनस 1), ठीक है, और e⁻x/2। ठीक है स्टूडेंट, और प्लस मैं यहाँ करता हूँ 3d² प्लस 2d माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, इंटू 2e⁻3x। अब इनका PI कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, तो वहाँ से PI निकाल लेंगे। जैसे ये है तो इसमें x/2 क्या आ रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 और इंटू x, ये क्या आ जाएगा, x/2 के बराबर ही हुआ ना, तो ये क्या हुआ, 1 के बराबर, जैसा कि हमने फर्स्ट जो देखा था पॉइंट उसके बराबर। तो यहाँ से 1/2 क्या करेंगे, d की जगह रखेंगे, तो यहाँ हो गया 3 × 4 प्लस 2 × 2
और -1, तो ये क्या आ गया 1, तो 1 से 1 कैंसिल, 3/4, तो ये तो 0 हो नहीं रहा, यहाँ पे तो ये रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 3 और 1/2 का स्क्वायर प्लस 2, 1/2 और -1, ठीक है, और e की पावर 1/2 ऐसे लिख दो, इसको खोल दिया मैं, वही है, इसका मीनिंग x/2 ही होता है, ठीक है। अब मैं उसका करता हूँ, अगर यहाँ पे 3 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, 9, 3 × 9 प्लस 2 × 3 -1, तो ये तो कितना हो गया 18, 9 × 27, सॉरी कितना हो गया 27 प्लस 6 और -1, तो ये प्लस का 5 हो गया, तो ये भी 0 नहीं हो रहा, तो ये दोनों में d की जगह क्या रख देंगे, डायरेक्ट a की तरह, तो ये 2 है, ये 2 आगे आ जाएगा मान लीजिए, या वहीं पे रहने दो, जैसे 1/3 × 3² प्लस 2 × 3 -1, ठीक है, इंटू 2 × e की पावर 3x, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये हो जाएगा 3/4, ये नीचे, और ये 9 × 27 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 32, ठीक है, ये 32 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा, ये आ जाएगा 1 और ये नीचे क्या आ जाएगा 3/4, ये 3/4 आएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, ठीक है, इंटू e की पावर x/2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस यह आएगा 1/32 इंटू 2 इंटू e की पावर 3x, तो 2 से 1 कट जाएगा, कितनी बार 16 बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16, और ये कैंसिल आउट, कहने का मतलब क्या हुआ, ये आ गया e की पावर 3x pi, ये क्या आ गया, ये आ गया pi बराबर pi, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया समीकरण 4, ठीक है। अब समीकरण 3 को और 4 को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, व्यापक हल, जैसे कि मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको और व्यापक हल निकाल लेते हैं, ये आप नोट कर लेना, ठीक है स्टूडेंट, ये जैसे जैसे किए हैं आप नोट करते रहना। तो व्यापक हल कैसे निकालते हैं, व्यापक हल बराबर CF प्लस PI, तो यहाँ से CF, पहले CF का मान रख दो, ठीक है, फिर PI का रख देंगे, तो CF का ये रहा, तो C1 प्लस e की पावर -x, सॉरी C1 इंटू e की पावर -x, ठीक है, प्लस C2 e की पावर x/3 प्लस PI 4/3 e की पावर x/2 प्लस 1/16 e की पावर 3x, ये हो गया PI और ये CF, तो ये क्या आ गया व्यापक हल। व्यापक हल मतलब y, कहने का मतलब y बराबर, अब देखिएगा C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर x/3 प्लस 4/3 और e की पावर x/2 प्लस 1/16 और e की पावर 3x, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या आ गया, ये हमारा व्यापक हल समीकरण 5, और समीकरण 5 क्या है, यहाँ से समीकरण 5 है, ठीक है, समीकरण 5 समीकरण 1 का व्यापक हल है,
ठीक है, जहाँ C1 और C2 क्या है, अचर राशियाँ है। जहाँ C1 और C2 क्या है, अचर राशियाँ है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक मेथड जाना पॉइंट नंबर 1, जो अगर QX बराबर e की पावर AX ये फॉर्म हो e की पावर AX रूट की, तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं, कैसे उसमें PI फाइंड आउट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बाकी 4 मेथड आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।